मित्रों नमस्कार। पीसीएस यात्रा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आज से एक न्यू प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मंथली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोग हर मंथ का करंट अफेयर्स मंथ के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको पीसीएस यात्रा के टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। इथेनॉल का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों भारत है। ब्राजील के बाद गन्ना का दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी भारत है। मध्य प्रदेश के रतनपुर ग्राम पंचायत बाई इलेक्शन में वोटिंग के लिए देश में प्रथम बार पेपरलेस बूथ का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए, कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों को खारिज करने की बात कही है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इसमें 3 विश्व स्तरीय मैदान होगा, 86 पिचेज होंगे, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र को वर्चुअली उद्घाटित किया है, ठीक है। डीआरडीओ और रसिया के एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनसिया के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी बीएपीएल ने अग्निवीरों को रोजगार में 15% आरक्षण देने की घोषणा की है। देखिए, यूके ने अपना लास्ट कोल बिजली संयंत्र नोटिंघम सुगर यानी नोटिंघम शायर में स्थित रैटक्लिफ ऑन शोर को बंद कर दिया है, ठीक है। ऐसा करने वाला वह G7 का पहला देश है, ठीक। उसके बाद देखिए, नाटो का उत्तरी भूमि कमान फिनलैंड में 2025 में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नॉर्थ यूरोपियन लैंड संचालन की देखरेख के लिए नाटो का उत्तरी भूमि कमान फिनलैंड में 2025 में स्थापित किया जाएगा, ओके। सॉरी। मध्य प्रदेश की सरकार ने लू को या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है और इसे 2025 के गर्मी में लागू कर दिया जाएगा। केरला के सीएम ने कन्नूर के कल्यार सेरी में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में भारत की प्रथम सुपर कैपेसिटर विनिर्माण केंद्र को उद्घाटित किया है। अल्पाइन ग्लेशियर पिघलने के कारण इटली और स्विट्जरलैंड ने अपने सीमाओं के पुनर्निर्धारण पर सहमति जताया है। कौन कौन? इटली और स्विट्जरलैंड ने अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण अपने सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए इटली और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर, ठीक है। सॉरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्वच्छ दिवस पर झारखंड के रांची में गेल का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है, ठीक है। आइए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टर्मिनल 1, 2, 3 को कनेक्ट करने के लिए एयर ट्रेन या ऑटोमोटेड पीपुल मूवर का निर्माण करेगा। भारत की यह प्रथम एयर ट्रेन होगी। कहाँ पर होगी? आईजीआई दिल्ली, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। 5 नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 5 भाषाओं को, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अब इसकी क्या विशेषताएं होती है? अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए हम लोग मेंस में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली तमिल भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली प्रथम भाषा है। अब टोटल 11 भाषा हो गए हैं। अदर 6 है ओडिया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। ये चांगथांग बकरियों से निकाला जाता है, ठीक है। बापू टावर महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर गर्दनी बाग पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया है और यह 2 अक्टूबर 2024 को उद्घाटित किया गया 155वीं जयंती पर, ठीक है। इसका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगुलर है। इसमें 5 फ्लोर होंगे। टोटल 129 करोड़ की लागत आई है। गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। हाल ही में तुर्की के एक प्राग ऐतिहासिक शहर के खंडहर में 8200 साल पुराना आईलाइनर की प्राप्ति हुई है और यह दिखाता है कि उस समय भी मेकअप का यूज किया जाता था।
चलिए, चाइना के तारिम बेसिन में 3600 वर्ष पुराना कांस्य युगीन पनीर की खोज की गई है, ठीक है, जिसे केफीर पनीर का भी नाम दिया जाता है। ओके, कहाँ किया गया है? चाइना के तारिम बेसिन में। अब पूछेगा तारिम बेसिन हाल ही में चर्चा में था, वो किस देश से रिलेटेड है? तो चाइना हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन का चागोस द्वीप और डिएगो गार्सिया, ये अब मॉरिशस का हो गया है। ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को सौंप दिया है। इस पर यूएसए का एक सैन्य अड्डा भी है, ठीक है। उसके बाद चागोस और डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में द्वीप है, ठीक है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। उसके बाद अहमदनगर महाराष्ट्र का नाम अब अहिल्या नगर रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल और म्यांमार के बाद WHO ने भारत को भी ट्राइकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है, ठीक है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आंखों को प्रभावित करता है, ठीक। चलिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के सब कैटेगराइजेशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। यूनिसेफ ने कहा है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्राप्त करने वाले संगठन के थर्ड बिगेस्ट आपूर्तिकर्ता है। भारत का प्रथम हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल में स्थापित किया जाएगा। रिसेंटली केंद्र सरकार ने इजराइल के हिज्ब उत तहरीर को, मतलब ये एक आतंकी संगठन है क्या? इजराइल का है हिज्ब उत तहरीर, उस पर भारत की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। IIT मद्रास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेंटर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है। WHO ने इजिप्ट को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र का दर्जा दिया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में मनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में मनाया जाएगा, 2025 में, ठीक है। पुणे में सैन्य खुफिया गुर्गों को समर्पित देश का प्रथम सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? देश का प्रथम सतर्क पार्क सैन्य खुफिया गुर्गों को समर्पित है और यह महाराष्ट्र के पुणे में, जिसका गोल होगा, क्या लक्ष्य है इसका? है गुमनाम नायकों से जुड़े कुछ सबसे वीरतापूर्ण प्रसंगों को प्रकाश में लाना, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट्स करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समझौते की वैधता को अब नेक्स्ट 24 अक्टूबर 2029 तक बढ़ाने की सहमति जताई है। करतारपुर रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तानी पंजाब में है, ठीक है। अब चलिए इकोनॉमी से रिलेटेड देखते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 7% रहेगा। RBI ने बोला 7.2% रहेगा और OECD ने बोला है कि 6.7% रहेगा। मालदीव में हाल ही में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है। 14वीं महारत्न कंपनी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 13वां प्रमुख पोर्ट निकोबार आइलैंड के पास में गैलेथिया बे में, अब ये गैलेथिया बे कहाँ है ये पूछ देगा, हिंद महासागर में, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अन्य 12 का नाम तो आप सर्च कर लो या आपके नोट्स में भी होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां मेंबर इजराइल हो गया है, ठीक है, और ये 20वां नॉन रीजनल मेंबर है, यानी कहने का मतलब ये एशिया का 20वां नॉन रीजनल मेंबर है ADB का, ठीक है, और 69वां ओवरऑल मेंबर। IFC ने भारत के प्रथम ब्लू फाइनेंस ट्रेड को चिन्हित करते हुए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्लू लोन प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। IFC ने ब्लू फाइनेंस ट्रेड के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है, जिसका यूज किया जाएगा वाटर मैनेजमेंट में, मैरीटाइम इन्वायरमेंट सिस्टम में, ग्रीन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। भारत में IFC का प्रथम ब्लू निवेश है यह। भारत में अब तक की IFC द्वारा बिगेस्ट क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव भी है।
हाल ही में चक्रवाती तूफान दाना आया था, यह भितरकनिका नेशनल पार्क धामोड़ा पोर्ट के बीच साइक्लोन में चेंज हो गया था। ठीक है, चलिए देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली उद्घाटित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुणे, दिल्ली और कोलकाता में, और ये तीनों सुपर कंप्यूटर्स इंडेजेनिक है यानी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। क्रू 9 मिशन सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स का एक सम्मिलित मिशन है। एक रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि हिमालय के बेस में, हिमालय के आधार पर स्थित अरुण रिवर के कटाव के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। कौन सी रिवर है? अरुण रिवर। कहाँ है? हिमालय के आधार पर है। ठीक है, विश्व के प्रथम बायोनिक आंख ऑस्ट्रेलिया के बोनास यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है अंधा लोगों की दृष्टि बहाल करने के लिए। डीआरडीओ ने पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के बहुत कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। कहाँ किया है? पोखरन राजस्थान में किया है। कहाँ किया गया है? पोखरन राजस्थान में किया गया है, फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, इंडियन नेवी ने अपने नवीनतम सर्वेक्षण पोत निर्देशक यार्ड 3026 को प्राप्त किया है भारत सरकार द्वारा। यह गहरे जल में हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा का है ने प्लूटो के सबसे बड़ा चंद्रमा चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? चारोन पर CO2 और H2O2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का पता लगाया है। ठीक है, अल्बानियाई ग्रीक सीमा पर लिटिल प्रेस्पा लेक कहाँ है? अल्बानियाई ग्रीक सीमा पर एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लेक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है? 3 कोई और दे देगा, एक लिटिल प्रेस्पा लेक दे देगा। ये भी पूछ सकता है या पूछेगा लिटिल प्रेस्पा लेक हाल ही में चर्चे में था, वह किससे रिलेटेड है? तो एक ऑप्शन में रहेगा अल्बानियाई ग्रीक सीमा। ठीक है, और लिटिल प्रेस्पा लेक यूरोप का एक टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, चलिए देखिए इमेजिंग चेरनेकोव वेधशाला मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन हेनले में किया गया है। यह एशिया का बिगेस्ट चेरनेकोव वेधशाला है। इमेजिंग चेरनेकोव वेधशाला मेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हेनले लद्दाख में किया गया है। यह एशिया का बिगेस्ट चेरनेकोव वेधशाला होगा। इसको डेवलप किया गया है बार्क और कई अन्य संस्थाओं का हेल्प भी लिया गया है। ठीक है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स इसरो और जाक्सा का यह सम्मिलित मिशन है जिसका एम होगा चंद्रमा की सरफेस पर मून रेगोलिथ, चट्टान वाली बात है ना, के नीचे पानी की उपस्थिति और वितरण की जांच करना। यूरोपा क्लिपर नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हेवी रॉकेट पर अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है। यूरोपा क्लिपर रिलेटेड है नासा से, बस ये याद रखना है। ठीक है, किसी ग्रहीय मिशन के लिए अब तक का बिगेस्ट अंतरिक्ष यान है यूरोपा क्लिपर। ठीक, चलिए यूएसए इजरायल को उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड का एक्सपोर्ट करेगा। ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में पूछा है, हाँ 2024 में ही पूछा था। यूएसए इजरायल को उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड देगा, जिसका थाड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, मूनलाइट प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा है। हाल ही में शनि के एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी अरिदमन S4 है। वैक्सीन जायवैक TCB टाइफाइड के लिए है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया गया है, जिसका लोगो एंड मस्कट यानी कि मस्कॉट शुभंकर है गुड़िया।
बिहार के राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। इसके लोगों में बोधि ट्री दिया गया है, वहीं जहां पर गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। भारत एशिया पैसिफिक पैडल कप में प्रथम मेडल हासिल किया है, मलेशिया को हराया है। भारत ने इस खेल को बढ़ावा देने के लिए पैडल पार्क इंडिया की स्थापना किया है। पैडल पार्क इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये उत्तराखंड में होगा। इस वर्ष शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का भी मेजबानी कर रहा है ये उत्तराखंड। ठीक है, अब नियुक्तियां देख लेते हैं। जापान का पीएम शिगेरू इशिबा, मैक्सिको की प्रथम लेडी प्रेसिडेंट क्लाउडिया शिनबाम, नाटो के महासचिव मार्क रूटे, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री आफ्टर यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद उमर अब्दुल्ला। टोटल सीट्स जम्मू कश्मीर में 116 है, 24 सीट्स पीओ के लिए रिजर्व है। 90 पर चुनाव होता है, 2 महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, जिसकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का जगह लिए हैं। इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति प्रोबोव सुबियांटो, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर, ये 9वां अध्यक्ष है। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ग्लोबल जीएनआई रिपोर्ट्स फर्स्ट आया है बरमूडा। इंडिया 2024 में 105/127 गंभीर भूखे स्तर वाले देश की कैटेगरी में रखा गया। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से भी नीचे रखा गया है। ठीक है, ये 19वां संस्करण है जीएचआई का। ठीक है, जीएचआई 2024 रिपोर्ट। यात्रा रुझान रिपोर्ट 2025 में शिलांग भारतीय यात्रियों के लिए मोस्ट फेमस गंतव्य बनकर उभरा है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चलिए आगे प्राइज देख लेते हैं। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूबकोन को दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीव विनियमन की भूमिका के लिए। फिजिक्स जॉन जे होपफील्ड और जोफ्री हिंटन को दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस, जॉन जैम्पर को दिया गया है। साहित्य के लिए हांगकांग, इनका एक काफ़ी फेमस साहित्य है द वेजिटेरियन। शांति के क्षेत्र में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के एक जापानी ग्रुप निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। ये एक लोगों का ग्रुप है। इकोनॉमिक्स डारोन एसे मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर पुदुचेरी, फिर गुजरात। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पलमपुरा केरला को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडी सूरत को दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 समांथा हार्वे को दिया गया है। उनके नोवेल है ऑर्बिटल, उसी के लिए दिया गया है। ठीक है, उनकी अन्य बुक्स है द विल्डरनेस, ऑल इज सॉन्ग, डियर थीप, द वेस्टर्न वाइंड, द शेपलेस अनईज, ए ईयर ऑफ हेट स्लीपिंग। ठीक है, ये उनकी अदर बुक्स हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारसिंह खुराना को। कुछ बुक्स है जो इस महीने अक्टूबर में चर्चा में था। अनलिसेड बोरिस जॉनसन की ये कहानी है और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत और इंडिया के रिलेशनशिप को भी काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम.के. रंजीत सिंह द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम बजट 2024-25 में इसका चर्चा किया गया था, जिसका लक्ष्य है 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। हर घर दुर्गा अभियान महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र में देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। संकल्प पहल हिमाचल प्रदेश का है, तस्करी और नशा से निपटने के लिए। ठीक है, मिशन वसुंधरा
असम सरकार की है स्वदेशी लोगों को भूमि अधिग्रहण अधिकार देना। ठीक है, आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। काजिंद एक्सरसाइज 2024 नाम में ही स्पष्ट है, कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये उत्तराखंड में हुआ है। मालाबार 2024 क्वाड के नेवी के बीच में विशाखापट्टनम में हुआ है। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये 31वां है, मेजबानी सिंगापुर ने किया है। 21वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियाने लाओस की राजधानी है, वहाँ हुआ है। SCO 2024 पाकिस्तान। 16वां ब्रिक्स 2024 कजान रसिया में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP26 कोलंबिया में हुआ है, COP16। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस मिलान कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। ठीक है, अब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह है ये। सदला बथुकम्मा उत्सव 2024 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया। लामलाई फेस्टिवल मणिपुर में। मेरा होऊ चोंगपा महोत्सव मणिपुर के घाटी में। काटी बिहू असम में, बिहू से ही है। ठीक है, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस को इजरायल ने अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है उनके प्रवेश पर। नेपाली नीमा रिंजी शेरपा ने, अभी इनकी उम्र 18 साल की है, विश्व की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। रतन टाटा के बारे में गूगल कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @PCS यात्रा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी PDF भी इसकी मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।